नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। एक व्यक्ति सूरजपाल सिंह यौन शोषण के आरोप में पुलिस की नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। उस पर 4 और मुकदमे भी चल रहे होते हैं। इस बीच वो अपना नाम बदलकर साकार हरि रख लेता है और जनता के बीच स्वयंभू भोले बाबा बन जाता है। देखते ही देखते उसके लाखों भक्त पैदा हो जाते हैं। उन्माद की हद तक दीवाने उसके भक्तों में राजनीतिज्ञों से लेकर अफसरों तक सब शामिल हो जाते हैं और यौन शोषण के आरोपी को भगवान बना दिया जाता है। ये तो है कथित स्वयंभू भगवान की संक्षिप्त कहानी, लेकिन हम बात करेंगे हाथरस के उस दर्दनाक हादसे की और भारत जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में भीड़ को संभालने में हो रहे आपराधिक कुप्रबंधन की। मंगलवार को हाथरस में हुआ हादसा प्रशासनिक लापरवाही, खुफिया तंत्र की नाकामी और पिछली घटनाओं से सबक नहीं लेने का नतीजा है। और कहीं ना कहीं इसमें साजिश की भी बू आ रही है, क्योंकि बागेश्वर धाम के कार्यक्रमों को रद्द किया जाता रहा, लेकिन साकार हरि बाबा को अनुमति पर अनुमति मिलती रही। कौन दे रहा था अनुमति? हाथरस में 80,000 लोगों की अनुमति देकर 2.5 लाख लोगों को एकत्रित कर लिया गया। हाईवे जाम हो गया, फिर पुलिस प्रशासन खुफिया तंत्र सोता रहा। स्वयंभू भोले बाबा बोल वचन देकर निकल गए और भक्त चरणों की धूल पाने के लिए प्राणों पर खेल गए। देखते ही देखते लाशों का अंबार लग गया। आयोजकों ने ना तो एम्बुलेंस की व्यवस्था की, ना हलाहल गर्मी में भक्तों की हवा पानी का कोई इंतजाम हुआ। बद इंतजामी का आलम यह था कि भगदड़ के समय लोग एक दूसरे पर चढ़ते रहे, रौंदते रहे, लेकिन किसी ने रोका तक नहीं। ना कहीं बैरिकेडिंग, ना कतारें बनाई गई और अब जांच की जा रही है। पर बुनियादी सवाल ये कि 121 मौतों का जिम्मेदार कौन? इसी पर आज बात करेंगे। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। फिर अपनी जिम्मेदारियों से भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग रही है? हाथरस में जो जाने गई, क्या उसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? आपके अधिकारियों ने परमिशन दी और वहां पर इतनी बड़ी गैदरिंग 50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे थे, प्रशासन क्या कर रहा था? कोई इंतजाम क्यों नहीं किए? तो भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष सवाल खड़ा करता है, सरकार की नाकामी को उजागर करता है, तो उसे किस तरीके से राजनीति कहते हैं? ये कौन सी राजनीति है? क्या बिल्कुल सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? क्या लोगों की जान, इस तरीके से जान से जो खिलवाड़ सरकार ने किया, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं, तो उस पर हम तो सवाल करेंगे। लोगों की जान गई है। निश्चित तौर से बहुत ही दुखद है और ये सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील है। जिन्होंने आयोजनकर्ताओं को इन्होंने परमिशन दिया और उसमें कितने लोग आए, मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से सरकार दोषी है, विफल है। और जो प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने ये परमिशन दिया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो आयोजन करता है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। 121 लोगों की जब लाशें देखी तो वाकई हर एक की रूह कांप गई कि आखिर इस घटना में लापरवाही की वजह कौन है, कौन वो जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से इतने लोगों की जानें चली गई। छोटे दूध मुँहे बच्चे, क्या स्थिति रही होगी उनकी? और इतना बड़ा जमघट इकट्ठा हो जाएगा, 80,000 लोगों की परमिशन, लेकिन उसके अलावा 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं करीब। ये तो आंकड़ा ये भी दिया जा रहा है कि 2.5 नहीं 3 साढ़े 3 लाख लोग थे। इतने लोग पहुंच जाते हैं और प्रशासनिक महकमे को पता नहीं चलता है। ये उससे बड़ी और लापरवाही है। यहीं अगर कोई नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री पहुंचते तो वहां पर क्या स्थिति बनती?
डॉग स्क्वाड लग जाते, पूरी जांच पड़ताल की जाने लगती। और ये बाबा है कौन जिसको लोग भगवान बना बैठे हैं, जिसके लिए अपने आप को मरने के लिए भी वो छोड़ दे रहे हैं? ऐसी स्थिति वहां पर आप देखते तो तस्वीरें कि लोग वहां किस स्थिति में वहां मौजूद थे, हाथ एक दूसरे का इधर से उधर नहीं हो पा रहा था, इस भीड़ में लोग वहां मौजूद थे। और फिर जाते जाते बाबा कह गए कि जा रहा हूं, मेरे पैरों की रज रख लेना, सारी परेशानियां दूर। लो साहब, फिर क्या होना था? लोग धूल इकट्ठा करने के लिए पहुंच गए कि बाबा जी जाएं, हम उनके चरणों की जो धूल है वो रख लें, सारी परेशानियां एकदम सुखद जिंदगी हो जाएंगी। ये स्थिति थी वहां पर। और उसके बाद न जाने कितने लोग जो पहली बार पहुंचे, जिनको नहीं पता था क्या होने जा रहा है, ऐसे ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है। आप लोगों का रोना बिलखना वाकई दिल दुखाता है, रोंगटे खड़े करता है। लेकिन इसके पीछे एक कहानी ये भी है कि बागेश्वर बाबा की जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको परमिशन नहीं दी जाती है किसी तरह की कथा करने की। और यहाँ इनको बार बार परमिशन, खबर ये भी है कि कोरोना काल में भी इन्होंने इसी तरह का कुछ जमघट इकट्ठा किया था, जिसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। तो कौन है इनको बचाने वाले? और अब तक बाबा के ऊपर कोई FIR नहीं हुई है, बाबा फरार। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। अपर्णा दीक्षित जी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत अपर्णा जी। प्रदीप सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका भी। जितेंद्र वर्मा जी सपा से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। अलका सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले अपर्णा जी, कई सारी ऐसे लोग जिनका कोई गुनाह नहीं, कुछ नहीं, वो तो सिर्फ आए थे कि स्वयंभू एक भगवान जी आ गए हैं, उनके दर्शन कर लें, शायद हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन है। और जब इस कतारें लगी लाशों की, पोस्टमार्टम के लिए जगह नहीं मिल रही थी, जगह जगह खुद मुख्यमंत्री साहब पहुंचे जहाँ जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था, किसको जिम्मेदार मानती हैं? देखिए, जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं वो अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरीके की परमिशन दी 80,000 की, और जिम्मेदार वो लोग हैं जो परमिशन लेने के लिए आए थे। उनको अंदाजा नहीं था कि भीड़ आखिरकार 2.5 लाख तक पहुंच जाएगी। कहीं ना कहीं जिस अधिकारी ने इस तरीके का वाकया किया है, अनदेखी की है, उस पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ FIR की है। जिन्होंने इस तरीके की परमिशन ली है कि 80,000 की भीड़ होगी, उनको अंदेशा ही नहीं था कि 2.5 लाख की भीड़ हो जाएगी, उन पर भी FIR हो रही है। 24 घंटे की जांच का खुलासा होने ही वाला है। जांच होगी, जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हो रही है। पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। मैंने ये कहा, वो व्यक्ति जिसने परमिशन दी है उस पर कार्रवाई भी होगी। पहले जांच चल रही है, जांच का विषय है, जांच होने दीजिए, जरूर कार्रवाई होगी। जिसका इसमें नाम आएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उसको जरूर कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना। क्योंकि एक किसी का परिवार उजड़ गया है, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, और किसी का भाई, किसी का पिता, तो मुझे लगता नहीं है, दूध मुंह है बच्चे। बहुत ही हताहत करने वाली ये तस्वीर थी, हृदय विदारक तस्वीर है। मैं इस पर राजनीति जो करने वाले लोग हैं उनसे निवेदन करूंगी, क्योंकि राजनीति मत की, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके की कार्रवाई भी होगी। मैं ये पूर्ण दृढ़ता से कह सकती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी और सरकार पूरी तरीके से उन लोगों के साथ खड़ी है और उन लोगों के साथ खड़ी रहेगी, और उनको न्याय मिलेगा। 2 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। अलका जी, आपके पास आ रही हूं। जिस घटना के बारे में जिक्र हो रहा है, यहाँ कोई बड़ा प्लान भी हो सकता था, यहाँ कोई बड़ी घटना और बड़ी घट सकती थी, कोई बड़ा ऐसा कोई गिरोह हो सकता था जो देश को नुकसान पहुंचाता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन 80,000 लोगों की परमिशन पहुंच जाते, 2.5 लाख लोग, 3.5 लाख लोग भी बताए जा रहे, 3 से 3.5 लाख लोग, और प्रशासन को सुध ही नहीं है। बम लगा देते, कुछ हो जाता, आतंकवादी होते, क्या कर लेते फिर आप? और जिस बाबा को लोग भगवान बनाए बैठे हैं, वो तो कुछ टाइम पहले दुष्कर्म के मामले में सजा काट चुके हैं। अब ऐसे लोगों के साथ जो जनता की भावना जुड़ती है, वो भी सलाम है ऐसे लोगों को, उनकी भावनाओं को, कि आप वाकई जनता जनार्दन, वाकई जनता के जनादेश, कि ये चाहे तो किसी को भी भगवान बना दे, या चाहे किसी को भी तो नीचे झुका दे। लेकिन प्रशासन की जो गलतियां, लापरवाहियां हैं, वो भी अनदेखी नहीं की जा सकती। और परमिशन धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं दी जाती है, इन्हें दे दी जाती है। कोरोना काल में भी ये इसी तरह की पंगत लगाकर बैठे हुए थे। जी जी, फारूक जी धन्यवाद, और आज के डिबेट में सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, संवेदनशील घटना है। 2 जुलाई को
दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक हिंदू धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। अब इसको जो है इसकी परमिशन दी जाती है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 5,000 की जगह मतलब 80,000 लोग हैं और 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं। तो ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि इसके परिणाम स्वरूप 161 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हैं, 113 लोग इसमें जो है जाने गए हैं, जिसमें बड़ी तौर पर हमने देखा है महिलाएं और बच्चे इन्वॉल्व थे। तो सबसे पहली बात तो ये जो दुर्घटना हुई है ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद दुर्घटना है। तो इस इशू को कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज तो नहीं किया जा सकता, मगर हाँ ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन के उस पर कि जो है भाई आप इस तरीके से कैसे आप मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। क्लोजली मॉनिटर किया जाना था इस चीजों को, लेकिन क्यों प्रशासन जो है इतनी लापरवाही बढ़ती। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना है कि इसका जो वाकई में जो किसका दोष है फाइनली, तो ये देखना ज्यादा जरूरी है कि कौन व्यक्ति है जिसकी सबसे ज्यादा जो है गलती देखी जाए। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अथॉरिटीज आती हैं, उसके बाद में ऑर्गेनाइजर आते हैं। तो जैसा हम देखते हैं कि प्रशासन की सबसे बड़ी गलती है कि जो है जब आप हैं वहां पर, वहां का एसडीएम इसके लिए जो है परमिशन देता है, वहां के एसएसपी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वहां के पुलिस प्रशासन सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक लोकल अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही है। दूसरी बात ये बाबा, इस टाइप के बाबा जो पाखंडी, मुझे एक तो पब्लिक के बारे में भी समझ नहीं आता कि आप इस तरीके के पाखंडी बाबा जो दुष्कर्म के दोषों में भी जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, आप कैसे इस तरीके की व्यक्ति को भगवान बना देते हैं। दोनों ही तरफ से गलती है, लेकिन ये देखिए सबसे बड़ी तो गलती बाबा की है कि ये किस तरीके से लोगों को जो है प्रभाव डालता है, उनको जो है बेवकूफ बनाता है, उसके बाद में चंपत हो जाता है, वहां से कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओ करने को तैयार नहीं है। ठीक है, लोग वहां पे तरीके से लोग घायल हैं वहां पर, बाबा उनको देखने को तैयार नहीं है। बाबा ये पहली बार नहीं है, जिस घटना से पहले अगर इस तरह की घटनाएं जो होती हैं उनसे सबक लिया जाता तो शायद आज ये परिस्थिति नहीं बनती। फिर मेहरानगढ़ में 200 से ज्यादा लोगों की मौत का मामला हो, कृपालू जी के 63 से ज्यादा लोगों की मौत का मामला हो, पिछली घटनाओं से भी कभी सबक नहीं लिया गया और शायद लिया होता तो आज ये घटना नहीं घटती। चलिए प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सपा से हमारे साथ जितेंद्र जी बने हुए, पहले जितेंद्र जी आप बोल लीजिए, प्रदीप जी उसके बाद आपके पास आते हैं। देखिए घटना बहुत दुखद है और दुखद होने के साथ साथ प्रशासन और सरकार का, सरकार न तो इससे पल्ला झाड़ती है और न ही प्रशासन पल्ला। अगर 80 लाख लोगों की परमिशन और उसके बाद 2.5 से 3 लाख लोग यदि समागम में पहुंच रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रशासन को इस पर नजर रखनी चाहिए। अगर हमारी परमिशन से कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हमारे ही जिले में, तो उन जिले के डीएम, एसपी, एसडीएम, सिटी कोतवाल, जितने भी अधिकारी आगे प्रशासनिक 1,000 लोगों की क्षमता का कार्यक्रम नहीं, यहाँ क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, सरकार प्रशासन को निर्देश देती है और प्रशासन उस हिसाब से उसको इम्प्लीमेंटेशन करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। जहां से बाबा गए वहां पर भी बैरिकेड्स नहीं थे कि पब्लिक को पीछे किया जा सकता और फिर सेवादार के कैसे भरोसे इतना बड़ा कार्यक्रम छोड़ा जा सकता। सेवादार कोई बहुत निपुण व्यक्ति तो नहीं होता, वो तो उन्हीं के भक्तगण होते हैं जो सेवा कार्य में लग जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने पुलिस की ट्रेनिंग लिया हुआ है या उन्होंने होमगार्ड की भी ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो वो लोग कैसे भीड़ को नियंत्रित कर पाए। प्रशासन ने यदि उनके सेवादारों पर छोड़ दिया कि आप इस कार्यक्रम को अपने हिसाब से हैंडल करें, तो निश्चित तौर पे प्रशासन और सरकार ने मिलकर लोगों को मौत के मुंह में झोंक दिया। अच्छा, दूसरी बात, जब बारिश का मौसम है और ऐसे मौसम में तो आदमी स्वयं फिसल जाता है, गाड़ियां फिसल जाती हैं, 4 पहिया गाड़ियां तक तो सही से चल नहीं पाती है बरसात में। तो ऐसे समय में इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने का परमिशन ही नहीं देना चाहिए। और तमाम अन्य समागम करने वाले संतों को जब परमिशन नहीं दिया गया तो यहाँ पर किस बेस पर परमिशन दे दिया? तो अच्छा,
बाबा के ऊपर कोई एफआईआर भी नहीं है। सियासी तीर मुख्यमंत्री जी समाजवादी पार्टी पर चला रहे हैं। बिना जांच के मुख्यमंत्री जी कैसे कह सकते हैं कि ये साजिश है, हादसा है, ये साजिश है? पारुल जी, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये हादसा था या साजिश। प्रथम दृष्टया तो वो हादसा ही नजर आता है, लेकिन मुख्यमंत्री इतना कॉन्फिडेंस से उसको साजिश करके समाजवादी पार्टी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे क्या बाबा को जो परमिशन मिली वो भाजपा सरकार के इशारे पर मिली, या बाबा पर एफआईआर जो नहीं किया गया वो क्या मुख्यमंत्री के संरक्षण में बाबा है? तो इस तरीके की आरोप प्रत्यारोपों से इतर समाज को ऐसा नहीं है कि ये बाबा और इस तरह के लोगों के चक्कर नेता राजनेता नहीं काटते हैं। सिस्टम में बैठे हुए बड़े पद के लोग और उसके अलावा राजनेता, बड़े पद के राजनेता, बड़े कद के राजनेता, क्या ये नहीं काटते बाबाओं के चक्कर? तो फिर ऐसी जगहों पर ये पहली सभा नहीं है जो सिर्फ ये जो स्वयं भू भोले बाबा अपने आप को कहते हैं ये कर रहे हूँ। ऐसे कई बाबा हैं जो क्यों डिजिटलाइज नहीं हो जाते ये बाबा भी? इनको भी क्यों? मैडम, बड़े नेताओं का बाबाओं से मिल लेने से उनको घटना का लाइसेंस नहीं देते हैं ना। एक नौजवान मिला जब चरण स्पर्श बड़े नेताजी करेंगे तो भला पुलिस वाले भी तो उस कद का ध्यान रखेंगे ना सर। इस बात को क्यों नहीं नेताजी ध्यान रखते हैं? सभी को ध्यान में रखना चाहिए इस बात का कि आपकी आस्था एक तरफ, लेकिन प्रशासनिक तंत्र को उस आस्था के सामने नहीं झुकना चाहिए। प्रशासनिक तंत्र का उस व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। मैं यही कहना चाह रही थी आपसे। प्रदीप जी, आपका क्या कहना है इस पर? राजनीति से इतर क्या वाकई समाज को अब इस मामले में सोचना चाहिए कि हर बाबा भगवान नहीं होता, हर बाबा वाकई आपको समाज में सही राह दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है? वो किस तरह की बातें करते थे? वो कोई दुनिया में ज्ञान या फिर किसी महात्मा के बारे में जिक्र नहीं करते थे। जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक तो पहले तो किसी कैमरे के सामने आना उनका वो ठीक ही नहीं समझते हैं, जो अपने आप को भोले बाबा कहते हैं। कोई सीसीटीवी नहीं लगा वहाँ पे, किसी कैमरे में, किसी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। हाँ, जो लोगों से पता किया हमारी टीम ने, वो अपने आप को भगवान कहते हैं। मेरी मिट्टी उठाओ पैरों की और घर में रखो और तिलक कर लो, सब ठीक, दुनिया ठीक। प्रदीप जी, पर देखिए, एक संत समागम हो रहा था और उसकी अनुमति ली गई थी। किसी भी अनुमति को लेने के लिए वहां का जिला प्रशासन से लेकर उसके अंतिम जो कड़ी है, वहां सबकी जिम्मेदारी होती है, सबकी सहमति होती है, सबके हस्ताक्षर होते हैं। और जब अनुमति ली जाती है तो उसमें फायर ब्रिगेड भी उसमें इन्वॉल्व होता है, उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, पुलिस के आला अधिकारी भी इन्वॉल्व होते हैं, जिले का डीएम भी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद ये अनुमति होती है। और कम से कम अगल बगल के जो थाने हैं, वो थाने का इंस्पेक्टर, सीओ, एसीपी, डीसीपी, और जिन्हें जानकारी नहीं, मैं तो कह रही हूँ उनको पद पे रहने का भी अधिकार नहीं है कि इतनी बड़ी क्राउड की जानकारी अगर आपको नहीं थी तो वो बैठे क्यों है अपने पद पर? पारुल जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब अनुमति ली गई तो अगर 80,000 की अनुमति ली गई और 2.5 लाख लोग आ रहे हैं, तो आपकी एलआई क्या कर रही थी? आपकी पुलिस क्या कर रही थी जिसको इस बात की जानकारी तक? 2.5 लाख लोग किसी एक क्षेत्र में अगर एंट्री करेंगे, प्रशासन को पहले से जानकारी नहीं हो पाई, ये बात तो संभव ही नहीं है। ये बात किसी भी कीमत पे संभव नहीं है। एक शहर में एक जगह पर 2.5 लाख लोग तमाम शहरों से एंट्री कर रहे हैं और प्रशासन को जानकारी तो राजनीति से जोड़ना ठीक है, प्रशासन जिम्मेदार है। राजनीति से जोड़ना, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इस पर करना, ये कहाँ तक ठीक है? जी पारुल जी, राजनीति से जोड़ना, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों में इस मामले को घसीटना, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, अगर प्रदेश के मुखिया ये बताएंगे इसके पीछे कोई साजिश है, अगर उन्हें इस बात का आभास है कि कोई साजिश है, तो प्रदेश के मुखिया मौन क्यों है? उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए था। निश्चित तौर पर हम ये कहते हैं, और ये एक बार इस सरकार का, ये सरकार की पहली घटना है क्या? ये सरकार हर मामले में, उस मामले में फेल है जहां पर जनता से जुड़ा संवाद हो रहा हो, चाहे वो पर्चा लीक का मामला हो, चाहे वो इस तरह के समागम की बात हो, या इस तरह की कोई घटना हो उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान में। आप ये देखिए, ये तो वही सरकार है जो बाबा राम रहीम को समय समय पर पैरोल देके लोगों के बीच भेज देती है, उन पर तमाम तरह के आरोप है।
तो हम ये नहीं कहते कि संत समागम में सभी लोग गलत होते हैं, लेकिन वो लोग जो गलत सोच के साथ कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, सर्टिफिकेट भी तो नहीं मिलता ना सर कि कौन सही तो है, निश्चित कौन तौर गलत पर इस सवालों का जवाब है। ये सरकार तय को करने देना वाला चाहिए। कोई नहीं होता, क्या ये जितने आम लोगों जनमानस की को ही तय मौत करना होता हुई है। है, ठीक है, लौट रही इसकी जिम्मेदार वापस आ रही हूँ वापस आ रही हूँ प्रदीप जी, मुआवजे से उनके 2 वापस लाख आ रही हूँ। के उसका मुआवजे से सर्टिफिकेट उनके भी कोई नहीं परिवार देता का कि भरण पोषण कौन हो से जाएगा। नेता कम महात्मा से है कम और 10 कौन लाख से का मुआवजा होना कौन से चाहिए। बाबा महात्मा और कौन से ढोंगी। तो इसका सर्टिफिकेट भी कहीं नहीं मिलता ना सर, दिक्कत तो ये भी हो जाती है। फिर जनता सभी पर विश्वास करती है, जनता भी भोली। अपर्णा जी, सीएम साहब या मुखिया कह रहे हैं कि साजिश है, तो फिर कौन कर रहा है साजिश, किसने इस साजिश को अंजाम दिया? ये विपक्ष का पूछने का अधिकार हो जाता है कि अगर तंत्र बैठा हुआ था, डीएम से लेकर तमाम प्रशासनिक मशीनरी आपकी वहां पर थी, उनको नहीं पता तो फिर उनसे इस्तीफा मांग लीजिए, जांच की जरूरत ही नहीं है। और उन्हें पता था तो वो चुप क्यों थे? दूसरा, अगर साजिश है तो साजिश कौन कर रहा है और ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो फिर फेलियर है, सिस्टम ही फेल है। म्यूट है क्या डिवाइस आपका मैडम? म्यूट है मैडम, म्यूट। अपर्णा जी अनम्यूट कीजिए। ये पारुल जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आप कहिए। देखिए पारुल जी, मैं सबसे पहले तो ये कह दूं, ये हादसा है या साजिश, मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ ये कहा था इसकी जांच होगी, हादसा है या साजिश, ना कि ये कहा था कि सिर्फ साजिश है। इस बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं माननीय। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एलआईयू के ऊपर जो बात हो रही है, मैं कल से लेकर आज तक जितने भी न्यूज चैनल्स देख रही हूं, उसमें एलआईयू का ये कहना था कि इतनी जगह पर इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। इसीलिए इसी को संदर्भित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किस तरीके से जांच होगी कि हादसा है या साजिश, क्योंकि एलआईयू की रिपोर्ट ही कुछ और कह रही हैं। तो ये तो देखो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या रहा वहां पर। वो बाबा चले जाने के बाद जब उन्होंने कहा कि हमारी धूल की रज ले लेना और माथे पर लगा लेना, सब ठीक हो जाएगा, ये बात सत्य है कि इस तरीके के उस पर अचानक से श्रद्धालुओं को भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि ये जांच का विषय है, मैं इस पर भी टिप्पणी किसी की भावनाओं कर, व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं व्यक्ति की, इस पर नहीं करना चाहूंगी। ये अगर बाबा दोषी है तो बाबा पर कार्रवाई होगी। एलआईयू अपनी रिपोर्ट अगर ठीक तरीके से नहीं दे पाई तो एलआईयू भी जो इसमें इन्वॉल्व है उसे सस्पेंड जरूर किया जाएगा। मैं ये आपको भरोसे के साथ बता रही हूँ और जता भी रही हूँ कि कार्रवाई तो अवश्य होगी, चाहे एसडीएम हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीएम हो। जिसकी लापरवाही होगी, इतने लोगों की मौत को जाया नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे अधिकारियों को ये बात सच है कि बैठने का उस सीट पर अधिकार नहीं, जो इस तरीके तो की। क्या कहना चाह रही है मैडम? डीएम को या क्षेत्र के अधिकारियों को 2.5 लाख जनता का आगमन हो रहा था, उनके बारे में जरा विरक्ति भर भी खबर नहीं थी। मैं आपसे बता जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जांच हो रही है, जांच होकर कार्रवाई होगी। सिस्टम में बैठे लोगों को, वहां पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको नहीं पता था कि इस एरिया में, इस जगह पर, यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, ये उन लोगों को पता नहीं था। बिल्कुल, एलआईयू की रिपोर्ट में आपको कह तो रही हूँ, एलआईयू की रिपोर्ट आई है और उन्होंने प्रशासन को बताया भी है, लेकिन क्या कहाँ मेहरानगढ़ कोई अधिकारी नहीं नपा। मैं आपसे यहाँ अगर किसी को लेकर अभी आपसे कुछ कोई अधिकारी नहीं नपा। पारुल जी, मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ क्योंकि आपने कहा था कि बागेश्वर धाम को भी वहाँ उनको परमिशन नहीं दी गई, बार बार वो परमिशन मांगते गए, यहाँ इनको परमिशन नहीं दी गई। मैं आपको एक बात बता दूं, बाबा बागेश्वर धाम को केस में भी वहां पर भी पता था। पारुल जी, इन्हीं बाबा का सत्संग, मैं आपको इतना बता दूं, इन्हीं बाबा का सत्संग फर्रुखाबाद में होने वाला था। भीड़ का अंदेशा था। एलआईयू की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए इसी प्रशासन ने इन्हीं बाबा भोले बाबा का कार्यक्रम फर्रुखाबाद में रद्द भी किया है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन हर जगह लापरवाह है, लेकिन एक किसी ऐसे व्यक्ति की लापरवाही जिससे कि इतनी जानें चलेंगी, तो इस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं कह भी रही हूँ कार्रवाई हो रही है और जांच चल रही है, जांच का विषय आएगा सामने, जरूर उनको सस्पेंड किया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मैं भी आपसे यही कह रही हूँ। लोगों की लाशें देखकर भी अब ऐसे लोगों को जिनके आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था और उनकी परमिशन के बिना हो ही नहीं सकता था, उनके ऊपर अभी भी जांच की बात आ रही है। तो ठीक है, वेट करते हैं कितनी जांचें, कितने कार्रवाई होगी। मैं क्या कह रही हूं, कौन नपेगा, कार्रवाइयां भी ठीक है। अलका जी कुछ कह रही है उसमें, जितेंद्र जी आपके पास आ रही, प्रदीप जी एक छोटा-छोटा कमेंट ले लेते हैं। ठीक है अलका जी। पारुल जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, ह्यूमन लाइफ इन इंडिया हैज बिकम सो चीप कि जो है कोई भी प्रशासन कहता है अरे हमें तो खबर ही नहीं थी, किसी को कोई खबर ही नहीं होती। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है और कोई बड़ा हादसा अगर होगा, अगर वहां पे कोई आके टेररिस्ट आ जाए, कोई बम फोड़ दे, आपका एलआईयू क्या है, आपको कुछ खबर ही नहीं है। जितेंद्र जी, मतलब प्रशासन की तो बहुत बड़ी लापरवाही है। जितेंद्र जी, सियासत से परे ऐसे आयोजनों से बचना चाहिए नेताओं को भी, आपको लगता है? जितेंद्र जी, हाँ, क्वेश्चन दोबारा से।
सियासत से परे ऐसे आयोजनों से नेताओं को भी बचना चाहिए, कम से कम जनता को समझ आए। डिजिटल कीजिए ना सब कुछ, क्या दिक्कत है? आपको अपनी बात पहुंचानी है महात्माओं को, भोले बाबा को या किसी भी ऐसे बाबा को, तो डिजिटलाइज तरीके से पहुंचिए। क्यों आप चाहते हैं कि भीड़ इकट्ठा उससे आपकी नपती हो कि आप कितने बड़े महान बाबा हैं? जवाब देना बनता है, लेकिन दुखद घटना में कोई राजनीति नहीं कर रहा है। दुखद मौतें हुई हैं और सरकार का फेल्योर है, ये विपक्ष का कर्तव्य है सही बात को सही कहेगा। प्रदीप जी, प्रशासन का फेल्योर है, वो उसको कहेगा। ठीक है, अब आगे कौन नपता है, किस पर गाज गिरती है, देखना होगा। ठीक है प्रदीप जी, क्या लीजिए शॉर्ट में सर। पारुल जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रही हैं कि एलआईयू ने बताया उसके बावजूद भी प्रशासन ने वहां कार्यक्रम करने दिया, तो ये तो सबसे बड़ा फेलियर है कि आपने एलआईयू की बात नहीं मानी। एक बड़ी एलआईयू ने दूसरी जगह के बारे में इन्फॉर्म किया, वहां पर कार्यक्रम नहीं करने दिया, कंफ्यूजन हुआ आपको सुनने में सर। बार बार ये कहेंगे ये फेलियर सरकार का है, सरकार अपने फेलियर को छुपाने के लिए इसे साजिश का बहाना बना रही, साजिश के पर्दे के पीछे अपना फेलियर नहीं छिपा सकती। इस तरह के आयोजनों में कम से कम पुरानी घटनाओं को भी याद दिलाया, उसमें भी कोई बड़े नाम नपे नहीं सर। तो इसलिए सियासत रहने दीजिए, आम जनता के बीच आप लोगों की तरफ से भी ये संदेश जाए कि ऐसे बाबाओं से बचिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बाबा जी आए, खुद ही कहते हैं स्वयंभू भोले बाबा हूं मैं। लोग बिल्कुल उनकी आस्था के लिए जुट जाते हैं, और ऐसी जगह पर जहां पर आप नॉर्मली फिसल जाएं, आप उस तस्वीरों को देखिए क्या हाल है वहां का, और फिर उसके बाद सिस्टम में बैठे लोगों को पता नहीं। आपको एलआईयू को दूसरी जगह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यहाँ की क्यों नहीं मिलती है? इससे पहले भी इस तरह के कार्यक्रम ये कर चुके हैं, लेकिन पहले अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन थी, भीड़ बढ़ने का अंदाजा था, आकलन था, वो गाड़ियां लोगों की आ रही होंगी या लोग भीड़ आ रही होगी, इसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं हुई, तो ऐसे अधिकारियों को वाकई अपने पद से रिजाइन कर देना चाहिए जिन्हें ये पता नहीं चला कि इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा होने वाली है। और अगर भीड़ इकट्ठा होने वाली है इसकी जानकारी थी तो वहां पर व्यवस्था क्यों नहीं थी, वहां पर अमला क्यों नहीं था, वहां पर सिस्टम के बैठे लोग वहां जनता की सेवा में उपलब्ध क्यों नहीं थे? ये तमाम सवालात हैं जिनका जवाब देना जरूरी हो जाता है, और राजनेताओं से भी इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि कई बार ये ऐसा भी देखा गया है कि कई सारे राजनेता कई सारे बाबाओं की आवभगत करते हुए नजर आते हैं, और फिर बाद में जब भीड़ इकट्ठा होती है, क्योंकि जब आपको आइडल मानते हुए जो दूसरे अनुयायी है वो भी उन्हीं बाबा जी के आवभगत में पहुंच जाते, फिर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, इस तरह की घटनाएं हो जाती, तो फिर जिम्मेदार कौन? डिजिटलाइज हो गए हैं सभी। आपके भी तमाम कैंपेन्स, राजनेताओं के तमाम रैलियां जब हमने डिजिटलाइज तरीके से लोगों को दिखाई हैं, तो जनता को भी इसी तरह से सुनने दीजिए ना। क्यों आखिर आपको लगता है कि भीड़ इकट्ठा होगी, 1-2 लाख की पब्लिक होगी, तभी बाबाओं का जो कद है उसका आकलन होगा कि कितने बड़े बाबा हैं? ये कुछ चीजों में सुधार की आवश्यकता है जो बहुत जरूरी है, और जनता को भी समझना चाहिए कि हर बाबा वाकई संत नहीं होता। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।